हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर एक मासूम सी लड़की को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और इन किडनैपरों के साथ किडनैपिंग के बाद कुछ ऐसा हादसा होता है कि उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें छोटी सी लड़की डांस रिहर्सल करते हुए दिखाई जाती है जिसका नाम अबीगेल है, जिसे हम शॉर्ट में अभी कहेंगे। और वहीं हमें शहर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की गन लिए खड़ी है। उसके पास एक गाड़ी आती है, वह उस गाड़ी में चढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर 2 लोग और होते हैं और वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के पास 2 इंजेक्शन होते हैं। और फिर हमें एक और गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जो कि हैकर है और दूसरा ड्राइवर होता है और तीसरा एक स्नाइपर शूटर होता है। उनकी गाड़ी एक घर के सामने खड़ी है। शूटर गाड़ी से बाहर निकल के घर के ऊपर वहां से नजर रखता है। तभी हम देखते हैं कि अभी की क्लास खत्म हो चुकी है। वह अपनी गाड़ी से निकलती है और उसकी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा होता है और उस ट्रैकर का मैसेज फर्स्ट वाली गाड़ी में पहुंचता है जिसमें पहले गन वाली लड़की चढ़ी थी। और वह तीनों फिर अपनी गाड़ी लेकर सीधा एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर दूसरी गाड़ी उस घर के सामने खड़ी होती है, जिसमें जो लड़की हैकर होती है वह उस घर की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके दरवाजे खोल देती है। और दरवाजे खुलने के बाद पहली गाड़ी वाली टीम घर के अंदर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर अभी की गाड़ी आ जाती है और हैकर अपनी टीम को बताती है कि बाहर लड़की आ चुकी है। तभी इन्हें पता चलता है कि हम एक लड़की को किडनैप करने के लिए आए हैं। इस बात का गन वाली लड़की एतराज करती है कि हम एक छोटी सी बच्ची को किडनैप क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि हमें यह करना होगा। तभी अभी अपने रूम में आ जाती है। ये टीम अभी को पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है। इससे पहले कि इन्हें कोई देखता, ये चुपके से इस घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद में एक लंबा सफर होता है। और इसी सफर में हमें पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते। इवन ये एक दूसरे का नाम पूछते हैं, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक इन्हें एक दूसरे का नाम नहीं जानना था। काफी लंबे सफर के बाद में ये एक सुनसान घर में पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी इनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। ये लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि आखिरकार ये घर किसका है। तभी यहाँ पर वह बंदा आकर कहता है कि उस लड़की को एक रूम में छोड़ दो और तुम सभी मुझसे मिलने के लिए आओ। और इस आदमी का नाम लैम्बर्ट होता है और लैम्बर्ट उनसे कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ 24 घंटे के लिए इस लड़की को संभाल कर रखना है, इसके बाद तुम फ्री हो। तभी गन वाली औरत उससे पूछती है कि आखिर वह लड़की कौन है। तभी लैम्बर्ट बताता है कि यह एक अमीर बाप की बेटी है, इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। और वह कहता है कि इसके सामने कोई भी नहीं जाएगा सिवाय उस गन वाली लड़की के। और लैम्बर्ट इन सभी से फोन छीन लेता है ताकि इन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। और लैम्बर्ट इनसे जाते हुए पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि हम इस तरह से तो बोर हो जाएंगे, क्यों ना हमें तुम कुछ अच्छे से नाम ही दे दो। तो लैम्बर्ट इनको नाम देता है फ्रैंक, डीन, सैमी, पीटर, जॉय, रिकल। लैम्बर्ट इन सबको कहता है कि अब हम 24 घंटे के बाद मिलेंगे और यहाँ से चला जाता है। और फिर ये यहाँ पर ड्रिंक करते हुए टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये आपस में बात करते हैं कि आखिरकार इस लड़की का पिता कौन हो सकता है। वहीं डीन जोया से कहता है कि मैं इंसान पढ़ने में माहिर हूँ। वह सब के बारे में कुछ न कुछ बताता है, लेकिन जोया इससे कहती है कि तुमने जिसके बारे में जो भी बताया है सभी गलत है। तो ये सभी जोया से शर्त लगाते हैं कि अगर डीन ने गलत बताया है तो तुम सही बताओ। जोया इनके ज्यादा फोर्स करने पर बताने लगती है। पहले ये फ्रैंक के बारे में बताती है कि ये एक डिटेक्टिव पुलिस है और फिर पीटर के बारे में बताती है कि बचपन में इसे बहुत मार पड़ती थी, इस कारण ये अपराधी बन गया। और फिर वह सैमी के बारे में बताती है कि ये एक अमीर खानदान की बेटी है जो सिर्फ यहाँ एंजॉय करने के लिए आई है, लेकिन ये बहुत बुरी है। वह रिकल को सिर्फ इतना ही कहती है कि तुम्हें वहां से नहीं भागना चाहिए था। वह डीन के बारे में बताती है कि ये एक ड्राइवर है, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है, ये थोड़ा दिमागी अपसेट है। तभी फ्रैंक जोया के बारे में बताने लगता है और कहता है कि तुम एक नशेड़ी हो जो नशा छोड़ने की कोशिश कर रही हो। और फिर जॉय अभी को देखने के लिए कमरे में जाती है। तभी हम देखते हैं कि अभी को जंजीर से बांधा हुआ है, उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। वह जॉय से कहती है कि मेरी पट्टी खोल दो और मेरी जंजीर खोल दो, मुझे दर्द हो रहा है। और वह कहती है कि मुझे घर जाना है और मुझे यहाँ कैद क्यों किया गया है। फिर जोया अभी की पट्टी खोलते हुए कहती है कि हमें तुम्हारे पिता से पैसे मिलेंगे और पैसे मिलते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। जॉय उससे प्रॉमिस करती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अभी जोया से कहती है कि तुम मेरे पिता को जानती हो।
तो जोया कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही मुझे जानना है। तभी जोया अभी से कहती है कि तुम्हारी ही उम्र का मेरा एक लड़का है। और जब जोया यहाँ से जाने लगती है तो अभी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ अब जो भी होने वाला है उसका मुझे अफसोस है। तो जोए उसके कहने से डर जाती है और बाहर आकर फ्रैंक से कहती है कि तुम उसके डैड के बारे में कुछ जानते हो। तो वह मना कर देता है और सीधा अभी के रूम में पहुंच जाता है, जिससे अभी उसकी शक्ल देख लेती है। फिर वह अपना चेहरा छुपाते हुए अभी से कहता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तभी अभी अपने पिता का नाम बताती है कि मेरे पिता का नाम क्रिस्टोफ लाजार है। फ्रैंक ये नाम सुनते बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह ये नाम सुनते यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन बाकी टीम के मेंबर उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तब वह उसे बताता है कि ये बहुत बड़े क्राइम एम्पायर कंट्रोलर की बेटी है। लेबर ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इनमें काफी बहस छिड़ जाती है, काफी चर्चा के बाद कि यहाँ पर रुकना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी ने फ्रैंक का चेहरा देख लिया था और जोए की वजह से ये एक दूसरे को जान गए हैं कि कौन क्या क्या है। काफी चर्चा के बाद ये यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ यहाँ पर 22 घंटे बिताने थे। इसके बदले इन्हें बहुत बड़ी पेमेंट मिलनी थी और ये पेमेंट लेकर अपनी अच्छी जिंदगी बिताना चाहते थे। फिर ये यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाकर अलर्ट रहते हैं। तभी डीन सैमी और पीटर के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में जाता है और वहीं उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। तभी सैमी को ये आवाज सुनती है। सैमी भागकर वहां पर जाती है, लेकिन वह देखती है कि डीन का सर धड़ से अलग हो गया है। वह ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। ये अनुमान लगाते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तभी जोए इन सबको बताती है कि लाजार यानी कि अभी के पिता कुछ साल पहले इनके आदमियों को FBI ने पकड़ लिया था और अगले दिन इनसे पूछताछ करनी थी। उन्हें एक कमरे में बंद किया गया था, जिसका एक दरवाजा और खिड़की थी। बाहर FBI की पूरी फौज खड़ी हुई थी, लेकिन अगले दिन जब उन्हें ले जाने के लिए कमरा खोला गया तो पुलिस वाले वहां पर देखते हैं कि तीनों की लाशें पड़ी हैं और उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था और उनके हाथ पांव सभी अलग अलग थे। वहां कमरे के अंदर खून ही खून था और कहा जाता है कि ये काम लाजार के आदमी वोल्डास का है। और फिर वह अभी को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं। इन सभी को लगता है कि शायद वोल्डास यहाँ पर है या हम में से कोई एक वोल्डास है अभी यहाँ पर सही सलामत होती है। लेकिन रिकल इनसे कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था, हमारा यहाँ पर रुकने का गलत फैसला है। और फिर रिकल बाहर जाकर गेट खोलने की कोशिश करता है और उसका ऐसे करने से पूरी बिल्डिंग स्टील मेटल से बंद होनी शुरू हो जाती है और ये सभी इस बिल्डिंग के अंदर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जॉय सीधा अभी के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि मेरे और उस चश्मे वाले आदमी के सिवा यानी फ्रैंक के सिवा यहाँ पर कोई और आया था। तो अभी कहती है कि फ्रैंक मुझे मार देगा क्योंकि वह मेरे पिता के लिए काम करता है, उसका नाम वोल्टास है। तभी रिकल जॉय को बुलाता है और कहता है कि मेरी गन किसी ने चुरा ली है और जॉया रिकल को बताती है कि फ्रैंक ही वोल्टास है। रिकल को यकीन नहीं होता, लेकिन वह कहता है कि अगर ये सच है तो हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे और तुम इस बिल्डिंग से जरूर बाहर निकलोगी अपने बच्चे के लिए। और चंद ही मिनटों में हम देखते हैं कि रिकल को किसी ने बुरी तरह से काट कर मार दिया है। फिर जोया फ्रैंक को ढूंढती है और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी फ्रैंक जोया से कहता है कि तुम उस छोटी बच्ची के बहकावे में आ रही हो, दरअसल वह लड़की हमें आपस में लड़ा रही है, मैं वोल्टास नहीं हूँ। और फिर फ्रैंक कहता है कि हमें उस बच्ची का काम तमाम कर देना चाहिए, इसलिए पीटर उसे मारने के लिए अभी के रूम में भागता है। और जब वह अभी को मारने वाला होता है तो जोया उसे रोक लेती है और इनके बीच में काफी बहस छिड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि अभी छोटी बच्ची से एक भयानक रूप में बदल चुकी है और ये पीटर के ऊपर हमला कर देती है। तभी फ्रैंक उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन अभी के ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता। और फिर ये सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं और अभी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और ये काफी डर जाते हैं। और काफी डिस्कशन करने के बाद उन्हें लगता है कि हमें उस बच्ची यानी वैम्पायर को मारना चाहिए, लेकिन जोया इन्हें रोकती है और कहती है कि हम उसे नहीं मार सकते क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट और खतरनाक है। लेकिन फ्रैंक, पीटर और सैमी इसकी बात नहीं मानते। वह तीनों वैम्पायर को मारने के लिए वैम्पायर मारने वाले सामान इकट्ठा करते हैं और उसे मारने के लिए चले जाते हैं और जॉय इनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। और जब ये तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो अभी डीन की बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। ये तीनों मिलकर इस पे हमला करते हैं, लेकिन अभी इन तीनों को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। फिर ये तीनों वापस जोया के पास जाते हैं और उसे
कहते हैं कि यह हमारे साथ खेल रही है, वह हमें तड़पाकर मारना चाहती है और वैम्पायर को मारने के लिए जो भी सामान था उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तभी जोया इन्हें कहती है कि हमारे पास एक इंजेक्शन था जिससे हमने इसे पहले बेहोश किया था, अब हम इसे पकड़ेंगे और बेहोश करेंगे। फिर ये चारों अलग अलग दिशा में जाकर अभी को ढूंढने लगते हैं कि जिसको भी अभी मिलेगी वह चिल्लाकर जोया को बुला लेगा ताकि इसे इंजेक्ट किया जाए। तभी सैमी को दिखाया जाता है, वह अभी को ढूंढते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे में चारों ओर लाशें ही लाशें होती हैं। यह काफी खौफनाक मंजर होता है। सैमी जोर से चिल्लाती है, तभी जोया सैमी की आवाज सुनकर उसकी ओर दौड़ती है और दूसरी तरफ हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसके पास अभी आ चुकी है और वह पीटर को मारने लगती है। पीटर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है, लेकिन फ्रैंक के गेट खोलने से वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। फिर अभी फ्रैंक के पीछे पड़ जाती है और उसके ऊपर चढ़कर मारने वाली होती है। तभी जोया यहाँ पर पहुँच के उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन उसको धक्का लगने की वजह से इंजेक्शन गेट की दूसरी ओर गिर जाता है और फिर जोया इंजेक्शन उठाने में लग जाती है। तभी फ्रैंक की मदद के लिए सैमी आगे आती है, लेकिन अभी सैमी को काट लेती है और फिर अभी फ्रैंक को लेकर हवा में उड़ने लगती है। तभी उसके ऊपर पीटर हमला करके उसे दबा लेता है और इसका फायदा उठाते हुए जोया इसे इंजेक्ट कर देती है और वह बेहोश हो जाती है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर लिया जाता है और फिर वह चारों अभी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन अभी इनको सही नाम से बुलाती है और ये देखकर ये चौंक जाते हैं। फिर अभी इनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा प्लान था, दरअसल लैबर्ट मेरे लिए काम करता है। अभी के कहने पर ही लैबर्ट ने इनको किडनैपिंग का ऑर्डर दिया था। अभी इनसे कहती है कि तुमने ना चाहते हुए मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर और उनके लोगों को तंग किया है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ और अब तुम जल्द मरने वाले हो। और फिर जोया कहती है कि तुम अपने पिता को खुश करने के लिए और पिता के छोटे छोटे नुकसानों के लिए न जाने कितने लोगों को मारा है। तुम ये अपने पिता के लिए नहीं कर रही हो, बल्कि तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी हो और मजे के लिए तुम्हें लोगों को मारना पसंद है। तो अभी उनसे कहती है कि हाँ, मुझे अपने खाने से खेलना पसंद है। और अभी फिर इन्हें आपस में लड़वाने के लिए कहती है कि मुझे पिंजरे से जो बाहर निकालेगा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। तभी पीटर इसकी बातों में आ जाता है और वह पिंजरा खोलने वाला होता है, लेकिन जोया और फ्रैंक उसे रोकते हैं। वह नहीं मानता, इसलिए पीटर को गोली मारनी पड़ती है और फिर उसके इलाज के लिए यह उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं और फ्रैंक यहाँ अभी के पास रुकता है। फिर अभी फ्रैंक को कहती है कि तुम मुझे बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगी। फ्रैंक उसे कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ, फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूंगा। अभी उससे कहती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है, उसे निकालते ही यहाँ के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ये सुनकर फ्रैंक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी उसे आवाज लगाती है कि तुम मुझे बाहर निकालो। फ्रैंक उसकी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अभी जोर जोर से हंसने लगती है। फ्रैंक उसके पास आता है तो वह दरवाजे को तोड़ देती है और दरवाजे की आवाज सुनकर जोया जल्दी से यहाँ पर पहुँचती है। तो अभी फ्रैंक के ऊपर हमला करती है और उसे काटने वाली होती है, लेकिन जोया यहाँ पर एक खिड़की तोड़ देती है जिससे रोशनी अंदर आती है और अभी का हाथ इस रोशनी में ब्लास्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सीधा लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में काफी रोशनी थी। फ्रैंक यहाँ पर वह किताब निकालता है जिससे दरवाजा खुलता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अभी ने उसे झूठ बोला था। फिर कुछ देर के बाद सैमी को आइडिया आता है कि अगर हम यहाँ की पावर सोर्सेस का पता लगाएं और उसे रीस्टार्ट कर दें तो इस बिल्डिंग के लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और फिर ये दो की टीम बनाकर पावर सोर्सेस ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें अभी को दिखाया जाता है जो कि सैमी को अपने कंट्रोल में कर रही होती है और देखते ही देखते सैमी वैम्पायर में बदल जाती है, जिसके कारण सैमी पीटर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर यह जोया और फ्रैंक को अपनी तरफ बुलाती है और जब ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो सैमी को देखकर यहाँ से भागते हैं। सैमी इनके पीछे भागती है और जब ये इनके ऊपर हमला करने वाली होती है तो जोया इसके ऊपर एक प्लेट से धूप का रिफ्लेक्शन देती है जिससे सैमी ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गेट खुलता है और ये दोनों उस गेट के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही इन्हें वहाँ पर लैम्बर्ट मिलता है जो कि खुद एक वैम्पायर है। वह फ्रैंक को कहता है कि मैंने पहले तुम्हारी कभी मदद की थी, इसलिए अभी ने मुझे वैम्पायर में बदल दिया। और जब जोया उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वह उसे गले से पकड़ देता है और फ्रैंक को बोलता है कि तुम अभी को मारने में मेरी मदद करो, क्योंकि अब मैं उसके लिए शिकार ला ला कर थक चुका हूँ। हम दोनों मिलकर अभी और अभी के पिता दोनों को मार देंगे और अपना साम्राज्य यहाँ पर कायम कर लेंगे। तो फ्रैंक लैम्बर्ट की बातों में आ जाता है, वह उसे कटाने के लिए राजी हो जाता है। फिर लैम्बर्ट उसे काटता है और वह एक वैम्पायर में बदल जाता है। लैम्बर्ट उसे कहता है कि जोया तुम्हारी पहली शिकार है, लेकिन फ्रैंक वैम्पायर बनने के बाद सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मारता है और इतने में यहाँ पर अभी आ जाती है। फ्रैंक अभी को काटने लगता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए
जोया यहाँ पर गेट खोल देती है और अपना फोन उठाकर यहाँ से भागती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है कि यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा एक जंजीर से बंद होता है। फिर यह अपने बेटे को फोन मिलाती है और उससे बात करती है। इतने में फ्रैंक यहाँ पर आ जाता है और वह उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वह उसे दूसरे माले से नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी अभी यहाँ पर आकर एन वक्त पर जोया को बचा लेती है और कहती है कि तुम फ्रैंक को मारने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी। फिर ये दोनों मिलकर फ्रैंक का मुकाबला करते हैं। तभी फ्रैंक अभी को काटकर बेहोश करता है और इसी मुकाबले में फ्रैंक जोया के कंधे पे एक लोहे की रॉड आर पार कर देता है, जिससे जोया को बहुत दर्द होता है और फिर वह जोया को काट लेता है। लेकिन फिर अभी और जोए फ्रैंक के ऊपर दोबारा हमला करती है और वैम्पायर को मारने वाली छड़ी इसके अंदर घुसा देती है, जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जोया अभी से पूछती है कि उसने मुझे काट लिया था, क्या मैं वैम्पायर में बदल जाऊंगी? तो अभी कहती है कि नहीं, फ्रैंक मर चुका है, अगर वह नहीं मरता तो तुम वैम्पायर में बदल सकती थी। इतने में वहाँ पर अभी का पिता आकर जोया को काटने वाला होता है, लेकिन अभी उसे रोक लेती है और कहती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। तो वह जोया को जिंदा छोड़ देते हैं और फिर जोया अपनी गाड़ी निकालकर यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।